Assalamu alaikum, fifth class. How are you? I hope you are fine. This is your social studies lecture number 12, chapter number 15, Pakistan after independence. Today we will complete the reading of this unit, chapter number 15. Let's get started. Auzubillahi minash shaitonir rajim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान के शर से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है रहम करने वाला है। ओपन योर पाक स्टडीज सोशल स्टडीज़ बुक्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। पाकिस्तान सिंस 1971, पाकिस्तान 1971 से, ठीक है। द लॉस ऑफ ईस्ट पाकिस्तान 1971 वाज ग्रेट बिलो टू पाकिस्तान, ठीक है। जो ईस्ट पाकिस्तान था उसका खो देना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। Yahya Khan resigned shortly afterwards and Zulfikar Ali Bhutto became the president, but the country was still under martial law. याहिया खान जिसने मार्शल लॉ लगाया था और सारे कंट्री को अपने कंट्रोल में कर लिया था, उसने सडन जो था इसके बाद रिज़ाइन कर दिया जब ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन उनके प्राइम मिनिस्टर कंप्लीट वो उनके पास अथॉरिटी नहीं आई थी। वो अभी भी मुल्क जो था वो मार्शल लॉ में था। A new constitution was passed on 14th अगस्त 1973। 14 अगस्त 1973 को एक नया आइन पास किया गया। मिस्टर भुट्टो ऑर्गेनाइज द फर्स्ट इस्लामिक कॉन्फ्रेंस इन लाहौर इन 1974। दिस वाज अ हिस्टोरिक ओकेजन ब्रिंगिंग द लीडर्स ऑफ ऑल मुस्लिम कंट्रीज टुगेदर। He signed trade and development agreements with important countries like the USSR, USA and China. He also began the development of Pakistan's nuclear power program। ठीक है। आपने पहली इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो थी वो लाहौर में मुनक्किद करवाई 1974 में। ये जो थी ये एक तारीखी मौका था जहाँ पर तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ के लीडर्स को जो था वो बुलाया गया और इकट्ठा किया गया। यहाँ पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कुछ एग्रीमेंट्स को साइन किया पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट थी, तरक्की उसके मुतालिक, जिसमें यूएसएसआर, यूएसए और चाइना के साथ मुख्तलिफ किस्म के कॉन्ट्रैक्ट किए ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की के लिए न्यूक्लियर पावर जो था उसका प्रोग्राम स्टार्ट किया। न्यूक्लियर पावर मतलब ये एटम बॉम्ब्स वगैरह और ये सारी चीज़ें जो थी इनका सर्चिंग और इनके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करवा दी। मिस्टर भुट्टो लेटर बिकम अनपॉपुलर, लेकिन बाद में वो अनपॉपुलर क्यों हुए? देयर वर प्रॉब्लम्स एंड पीपल फ्रिक्वेंटली हेल्ड प्रोटेस्ट, क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम्स होने लगी और लोग इनके खिलाफ खड़े हुए। न्यू इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1977 बट द रिजल्ट्स वर नॉट एक्सेप्टेड एंड द पीपल कंटिन्यूड टू प्रोटेस्ट। फिर नए इलेक्शन हुए 1977 में, लेकिन उनका जो रिजल्ट आया लोग उससे भी सेटिस्फाइड नहीं थे और क्या उन्होंने उसको भी एक्सेप्ट ना किया और जो लोग फिर भी प्रोटेस्ट करते रहे, हुकूमत के खिलाफ खड़े रहे। इन जुलाई 1977 द आर्मी अंडर जनरल ज़ियाउल हक इम्पोज मार्शल लॉ अगेन। मुल्क के हालात देखते हुए आर्मी के जो जनरल थे ज़ियाउल हक, इसने फिर मुल्क में मार्शल लॉ लगाया और मुल्क का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज अरेस्टेड एंड ट्राइड एंड सेंटेंस्ड टू डेथ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पहले अरेस्ट किया गया और उसके बाद उनको जो था शहीद करने की कत्ल कर दिया गया। द सेंटेंस वाज कैरिड आउट इन अप्रैल 1979 और ये सब जो था अप्रैल 1979 में हुआ। इन जनवरी 1985 जनरल ज़िया अनाउंस्ड इलेक्शंस। जनवरी 1985 में फिर जनरल ज़िया ने अनाउंसमेंट की कि इलेक्शंस होंगे। इन फरवरी 1985 मोहम्मद खान जुनेजो वाज कंटिन्यूड नेक्स्ट पेज नेक्स्ट करते हैं। अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर बट वाज डिसमिस्ड बाय जनरल ज़िया इन मई 1988। ठीक है। फिर 1985 में मोहम्मद खान जुनेजो थे उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया पाकिस्तान का, लेकिन उनको फिर जनरल ज़ियाउल हक ने 3 साल बाद 1988 में जो था उनकी सीट से उतार दिया। ऑन 17 अगस्त 1988 17 अगस्त 1988 को जनरल ज़िया वाज किल्ड इन अ प्लेन क्रैश नियर भावलपुर के करीब एक जहाज़ क्रैश हुआ, उसमें जनरल ज़िया को मार दिया गया। गुलाम इसहाक खान टुक ओवर एज एक्टिंग प्रेसिडेंट एंड द कंट्री वाज प्लेस्ड अंडर एमरजेंसी रूल। ठीक है। फ़ौरन ही एमरजेंसी के तौर पर जो थे गुलाम इसहाक खान जो थे उनको प्रेसिडेंट बनाया गया और कंट्री उनके हवाले कर दी गई। बेनज़ीर भुट्टो द डॉटर ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो एंड हर मदर वर प्लेस्ड अंडर हाउस अरेस्ट बट इन 1984 दे वर अलाउड टू लीव द कंट्री। बेनज़ीर भुट्टो और उनकी जो वालिदा थी उनको उनके घर में ही महसूर कर दिया गया, लेकिन कैद कर दिया गया, लेकिन 1984 में उन्हें अलाउ किया गया कि वो मुल्क से बाहर चले जाएं।
इन अप्रैल 1986 बेनजीर भुट्टो रिटर्न टू पाकिस्तान। 1984 में वो गई और 2 साल बाद ही वो पाकिस्तान वापस आई टू आर रोजिंग वेलकम बाय हर सपोर्टर्स, जो जिनको उनके सपोर्टर्स ने बहुत वार्मली वेलकम किया। In December 1988, she became the youngest and first woman prime minister of Pakistan after winning the general elections. 1988 में जनरल इलेक्शंस जीत गई और ये पाकिस्तान की पहली और सबसे कम उम्र औरत जो थी वो प्राइम मिनिस्टर बनी। गुलाम इसहाक खान वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट और गुलाम इसहाक खान जो थे वो सदर मुंतखब हुए। In 1990, Benazir Bhutto's government was dismissed by the president and Nawaz Sharif. लेकिन फिर क्या हुआ, 1990 में ही 2 साल बाद ही बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट जो थी उसको ख़त्म कर दिया गया, जो कि जो उन्हीं के ज़माने में सिलेक्ट किए गए प्राइम मिनिस्टर थे गुलाम इसहाक खान जो थे प्रेसिडेंट जो थे सदर, और नवाज शरीफ ने मिलकर लीडर ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो कि PMLN पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लीडर थे, वाज इलेक्टेड एज द 11th प्राइम मिनिस्टर। ये 11वें प्राइम मिनिस्टर बने। देखिए पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक 11 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके थे। In 1993, President Ghulam Ishaq Khan dismissed the Nawaz Sharif government and also resigned himself. लेकिन क्या हुआ, फिर 3 साल बाद 1993 में जनरल गुलाम इसहाक खान ने नवाज शरीफ की जो हुकूमत थी उसको डिसमिस किया, उसको ख़त्म कर दिया और खुद भी रिज़ाइन दे दिया। देखिए 2-2 3-3 साल के लिए आते थे प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स और अपनी मर्जियाँ करके चले जाते थे। Elections in October 1993 brought Benazir Bhutto back as the prime minister, but the People's Party government was dismissed by प्रेसिडेंट फ़ारूक लगारी 1996। 1993 में अक्टूबर में बेनज़ीर भुट्टो फिर वापस आए एज प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, लेकिन जो उनकी पीपल्स पार्टी थी उसको क्या है, जो प्रेसिडेंट थे फ़ारूक लगारी, उन्होंने 1996 में उनकी पार्टी को डिसमिस किया। मिड टर्म इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1997 एंड नवाज शरीफ वाज वंस अगेन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। 1997 में फिर मिड टर्म इलेक्शंस हुए, नवाज शरीफ को फिर प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। In October 1999, he was deposed by General Pervez Musharraf, who took over the government. 1999 में इस नवाज शरीफ को डिपोज किया जनरल मुशर्रफ ने और वो खुद प्रेसिडेंट, उसने गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में कर लिया। नवाज शरीफ एंड हिज फैमिली वर exiled to Saudi Arabia and Benazir Bhutto had also left the country. नवाज शरीफ और उसकी फैमिली को सऊदी अरेबिया में भेज दिया गया, वहाँ कैद जलावतन करवा दिया गया और बेनजीर भुट्टो को भी मुल्क छोड़ने के लिए कह दिया गया। इन जून 2001 में जनरल मुशर्रफ वाज सोन इन एज प्रेसिडेंट। जनरल मुशर्रफ जो था वो सदर बना। द ट्रेजिक इवेंट्स इन न्यूयॉर्क एंड वाशिंगटन ऑन 11 सितंबर 2001 यूनिवर्सली नॉन एज 9/11 कम्प्लीटली चेंज द वर्ल्ड सीन। लेकिन क्या हुआ, फिर न्यूयॉर्क में वाशिंगटन में जो 11 सितंबर 2001 को वाक़या हुआ था जिसे 9/11 कहा जाता है, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया था, उसने कम्प्लीटली दुनिया के सीन को बदल के रख दिया। पाकिस्तान वाज एंड स्टिल इज़ डीपली अफेक्टेड बाय दिस एज द USA अटैक्ड नेबरिंग अफगानिस्तान इन रिटर्न। क्या हुआ, इसके रिटर्न में US ने जो था वो USA ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने हमारी नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान पे बदला लेने के लिए हमला किया और पाकिस्तान इसके लिए इससे बुरी तरह इफेक्ट हुआ क्योंकि पाकिस्तान को भी इसका रिस्पॉन्सिबल बनाया जा रहा था। जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड इन अक्टूबर 2002 एंड जुल्फ़िकार एंड ज़फ़रुल्लाह खान जमाली वाज इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर फॉलोड बाय शौकत अजीज़ इन 2004। फिर 2002 अक्टूबर में इलेक्शंस हुए और ज़फ़रुल्लाह खान जमाली जो थे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर बने और शौकत अजीज़ भी इनके साथ प्रेसिडेंट थे जो कि 2004 तक रहे। Okay, next. Fresh elections were scheduled for January 2008 and Benazir Bhutto and Nawaz Sharif returned to Pakistan in late 2007। 2008 में फिर इलेक्शंस करवाने का फैसला किया गया तो 2007 में बेनजीर भुट्टो नवाज शरीफ फिर पाकिस्तान वापस आ गए। बेनजीर भुट्टो वाज ट्रेजिकली किल्ड ऑन 27 दिसंबर 2007 ड्यूरिंग अ कैंपेन रैली इन रावलपिंडी। इलेक्शंस इन February 2008 have brought a new government into power led mainly by the Pakistan People's Party PPP. President Musharraf resigned in August 2008 and the co-chairman of the PPP Asif Ali Zardari took oath as the president of Pakistan in September 2008। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, बेनजीर जब आई तो वो एक रैली में रावलपिंडी में जलसे के लिए जा रही थी, वहाँ पर उनको कत्ल कर दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, जब इलेक्शंस हुए तो उनकी डेथ का उनको पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत गई, जिससे यहाँ पर जो थे आसिफ अली जरदारी जो थे वो प्रेसिडेंट बन गए पाकिस्तान के 2008 में। देखिए जो सियासत थी ना वो इनकी आपस में ही इधर उधर होती रही, कोई थर्ड पर्सन नहीं इन्होंने आने दिया।
एक आया है तो उसको 2-3 साल बाद उतार कर दूसरा आ गया, उसको 2-3 साल उतारा तीसरा आ गया, उसको 2-3 साल बाद उतारा तो पहले वाले ने दोबारा से कंट्रोल हासिल कर लिया, यही सब चलता रहा। Yusuf Raza Gilani became the prime minister, but after being disqualified from his seat in the parliament from contempt of court by the Supreme Court, he was replaced by Raja Pervez Ashraf in 2012। पहले यूसुफ रजा गिलानी जो थे उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो राजा परवेज अशरफ को 2012 में प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। फ्रॉम 2008 टू 2013, 2008 से 2013 तक, फ्रॉम द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब से पाकिस्तान बना 1947 से लेकर 2008 तक, द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कंप्लीटेड 5 years ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल टेन्योर। ठीक है, पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि हुकूमत ने अपने 5 साल मुकम्मल किए, जो कि पीपल्स पार्टी की सिलेक्शन हुई थी। ठीक है, कि जो 1947 से पाकिस्तान बना और 2008 तक ऐसे ही चलता रहा, 2-3 साल बाद गवर्नमेंट चेंज होती रही। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था 2008 से 2013 तक की हुकूमत हमने 5 साल मुकम्मल किए। जनरल इलेक्शंस इन पाकिस्तान वर हेल्ड इन 2013। PMLN won the elections and Nawaz Sharif became the prime minister and Mamnoon Hussain took oath as the 12th president of Pakistan. In 2017, Nawaz Sharif was disqualified from holding public office for ceasing to be सादिक एंड अमीन। ठीक है, जनरल इलेक्शंस हुए 2013 में, जिसमें फिर PMLN जीती और नवाज शरीफ जो थे वो फिर प्राइम मिनिस्टर बने और ममनून हुसैन ने 12वें सदर थे पाकिस्तान के अपना हल्फ उठाया। लेकिन फिर वही हुआ 2017 में, नवाज शरीफ को जो था उन पर उसको डिसक्वालीफाई कर दिया गया कि वो सादिक और अमीन नहीं है, जो कि एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर की क्वालिटी होनी चाहिए। इस वजह से उनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया। शाहिद हकान अब्बासी सक्सीडेड हिम एज द प्राइम मिनिस्टर, और इनकी जगह पर शाहिद हकान अब्बासी आ गए। The PMLN government held a population census which showed the population to have reached over 200 million। PMLN गवर्नमेंट जो थी, इसने जो सेंसस करवाया पॉपुलेशन का, वो तकरीबन दिखाता था कि उस सेंसस में 2000 मिलियन पॉपुलेशन की आबादी जो थी वो पहुंच चुकी थी हमारी आबादी। द नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड इन जुलाई 2018। फिर जुलाई 2018 में जनरल इलेक्शंस हुए। द 13th प्रेजिडेंट इज़ आरिफ अलवी। फिर 13वां प्रेजिडेंट पाकिस्तान का आरिफ अलवी बना। द प्राइम मिनिस्टर इज़ इमरान खान, और फिर इमरान खान जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बने। देखिए 1947 से अब तक 13 प्राइम प्रेजिडेंट्स आ चुके हैं, और बहुत से प्राइम मिनिस्टर्स भी इसी तरह से चेंज हो चुके हैं कि गवर्नमेंट को स्टेबल नहीं रहने देते। आज भी आप देखें तो जो अपोजिशन है PMLN और जो दूसरी पीपल्स पार्टी हैं, ये फिर मिल गई हैं। पहले के इनके आपस में भी इख्तलाफात थे, अब ये फिर मिल गई हैं, और अब ये इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म करने की कोशिश करी है। अगर इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म होती है तो वो इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, वो इनकी गवर्नमेंट ख़त्म करने की कोशिश करेगा। दैट्स व्हाई पाकिस्तान में स्टेबल गवर्नमेंट अभी तक नहीं कायम हो सकी। डायरी प्रिपेयर 5 MCQs फ्रॉम रीडिंग एंड लर्न द कंप्लीट रीडिंग। आपने इतनी रीडिंग में से सिर्फ 5 MCQs रेडी करने हैं और इस रीडिंग को आपने लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।